आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हम आहंगी की अहमियत पर जोर। कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के पाक फ़ौज के अज़म का आदा। मुल्तान गैरिसन के दौरे के मौके पर फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज में जदीद Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर में शामिल कर लिया गया। ये हेलीकॉप्टर हर मौसम में रात के वक्त भी दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। जदीद निज़ाम की शमूलियत पाक फ़ौज की एविएशन को जदीद खतूत पर उस्तवार करने की जानिब अहम संग-ए-मील करार। फील्ड मार्शल ने मुश्तरका हथियारों की हिकमत अमली की कामयाब मुजाहिरे को सराहा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान आएंगे। ईरानी सदर के हमरा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और आला सतह का वफ़द भी होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी सदर अपने क़याम के दौरान सदर ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के वफ़ूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मसूद पेज़ेश्कियान का बतौर सदर पाकिस्तान का ये पहला सरकारी दौरा होगा। काला शाह काकू के करीब इस्लामाबाद एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक वाक़े में 30 मुसाफिर जख्मी हुए। 21 मुसाफिरों को फर्स्ट एड दी गई। 9 जख्मी अस्पताल मुंतकिल किए गए। ट्रेन की बोगियां पटरी से उतरने के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त मअतल। रेलवेज़ हुकाम के मुताबिक पटरियों की हालत ख़राब होने के बायस ट्रेन पटरी से उतरी। हादसे मकाम पर ट्रैक मुतादिद मकामात पर टूटा हुआ था। तर्जुमान रेलवेज़ का कहना है कि मुसाफिरों को महकमा रेलवेज़ ने बसों में मंजिल की तरफ रवाना कर दिया। मुसाफिरों को महकमा रेलवेज़ की जानिब से खाना भी फराहम किया गया। रावलपिंडी और लाहौर के लिए ट्रेनों के रूट को आर्जी तौर पर तब्दील कर दिया गया है। कराची में 2 रोज़ कबल 2 दरिया के करीब समंदर में छलांग लगाने वाले शख्स की लाश निकाल ली गई। जहाँ बहक होने वाले औरंगजेब आलम ने 2 दरिया के करीब बेटे और बेटी समेत समंदर में छलांग लगा दी थी। मरने वाले शख्स के दोस्त का कहना है कि औरंगजेब आलम स्कूल टीचर था और उसका साबिका अहलिया के साथ बच्चों की हवालगी का केस चल रहा था। बच्चों की हवालगी का फैसला साबिका अहलिया के हक में आने के बाद औरंगजेब बच्चों को खाना खिलाने ले गया, जिसके बाद यह वाक़या रोनुमा हुआ। सीनियर वकील ख्वाजा शम्सुल इस्लाम के कत्ल के खिलाफ सिंध बार कौंसिल की जुज़वी हड़ताल। सिटी कोर्ट में साइलिन का रश मामूल से कम। जेल हुक्काम पेशी के लिए कैदियों को भी नहीं लेकर आए। ख्वाजा शम्सुल इस्लाम को कल DHA फेज 6 में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। उनका बेटा जख्मी हुआ था। इस्लामाबाद और मलिका कोहसार मरी में गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात की आज पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश की पेशगोई। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक तरबेला डैम 90% और मंगला डैम 60% भर चुका है। इजराइल ने मुत्तहदा अरब इमारात से अपना सिफारती अमला वापस बुला लिया। अपने शहरियों को दहशतगर्दी के खतरे से भी खबरदार कर दिया। इसराइली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल मुत्तहदा अरब इमारात से अपने ज़्यादातर सिफारती अमले को वापस बुला रहा है। ये अहकामात इसराइली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से खलीज मुल्क में मुकीम इसराइलियों के लिए सफरी इंतबा को मजीद सख्त करने की हिदायत के बाद जारी किए गए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जिस तरह पाकिस्तानी अफवाज ने भारत को जंग के मैदान में शिकस्त दी, उसी तरह पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया को बयानिए की जंग में हराया। भारतीय मीडिया झूठ और प्रोपेगेंडे का शिकार रहा। पाकिस्तानी मीडिया ने हकायक से दुनिया को आगाह किया, अपना बेहतरीन किरदार अदा किया। कराची में PFUJ की तकरीब से खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन एक हथियार बन चुका है। दहशतगर्द और हमारा दुश्मन मिलकर कश्मीर, बलूचिस्तान और सिंध के हवाले से डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। सीनियर वकील शम्सुल इस्लाम कत्ल केस पर तहकीकाती कमेटी कायम। SSP किमाड़ी 6 रुकनी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी हमलावर की गिरफ्तारी से लेकर सजा दिलवाने तक केस पर काम करेगी। DIG जनूबी ने तहकीकाती कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सीनियर वकील ख्वाजा शम्सुल इस्लाम के कत्ल का मुकदमा कराची के दरख्शां थाने में दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल और दीगर दिफात शामिल। मुकदमे में 7 अफराद नामजद किए गए।
सरकार चीनी के सरकारी रेट नाफिज करने में नाकाम। मुल्क के ज्यादातर इलाकों में चीनी सरकारी कीमत 173 रुपये फी किलो पर दस्तियाब नहीं। इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची और पेशावर में 1 किलो चीनी की कीमत 190 रुपये तक है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 1 किलो चीनी 185 रुपये तक है। मुल्क में चीनी की औसत कीमत 179 रुपये 33 पैसे फी किलो है। दूसरी जानिब 2 शुगर डीलर्स को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। दोनों के नाम ECL पर थे। दोनों पर चीनी बहरान और किल्लत की वजह बनने का इल्ज़ाम है। लाहौर में चीनी 200 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही है। उधर बैरून मुल्क से 1 लाख मेट्रिक टन चीनी मंगवाने के लिए 4 कंपनीज ने बोली जमा करा दी। कंपनीज के हिसाब से पाकिस्तान में चीनी की कम से कम फी किलो कीमत 227 रुपये तक होगी। हुकूमत बलूचिस्तान में अमन व अमान की बहाली से मुताल्लिक़ जमात इस्लामी वफ़द की पेश करदा तजावीज़ पर गौर करेगी। वज़ीर आज़म से मामले पर कमेटी बनाने की दरख्वास्त की जाएगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सना की यकीन दहानी पर जमात इस्लामी ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर धरना ख़त्म कर दिया। मौलाना हिदायतुर रहमान ने कहा, उम्मीद है हुकूमत जो कमेटी बनाने जा रही है वो बलूचिस्तान के मसाइल हल करेगी। बहावलनगर में कच्चे के हमले में शहीद 2 कांस्टेबल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। DPO, पुलिस इंतजामिया और सियासी समाजी शख्सियात की भी शिरकत। शहीद पुलिस जवानों मोहम्मद सलीम और मोहम्मद इरफान को आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। रहीम यार खान की पुलिस चौकी पर डाकुओं के हमले में 5 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए थे। बलूचिस्तान भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। 15 रोज़ के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद। 5 या 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा, धरनों और रैलियों पर भी पाबंदी। मर्दों के नकाब करने, मुंह ढांपने पर भी पाबंदी। गाड़ियों पर काले शीशे लगाने पर भी पाबंदी आयद। शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 दिनों के लिए कर्फ्यू नाफिज। तजारती मराकज़ और मार्केट्स में जाने पर भी पाबंदी होगी। जुमे की शाम 7 बजे नाफिज होने वाला कर्फ्यू पीर की सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगा। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर की तहसील बरमल में भी आज कर्फ्यू नाफिज है। कर्फ्यू का इत्तलाक सुबह 6 से शाम 7 बजे तक होगा। तारीख में पहली बार मादरे वतन के दिफा में अपनी जान का नजराना पेश करने वाले फेडरल कांस्टेबलरी के सिपाही अजहर महमूद को हिलाल शुजात से नवाजा जाएगा। सदर आसिफ जरदारी ने अजहर महमूद समेत 24 लोअर रैंक्स के जवानों को आला एजाज़ात से नवाजने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान का रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी और बातचीत की जरूरत पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का यूक्रेन रूस तनाज़े पर सिक्योरिटी कौंसिल इजलास से खिताब। कहा, इस्तांबुल में रूस यूक्रेन मुज़ाकरात ठोस पेशरफ्त में तब्दील होने चाहिए। पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल की तमाम कोशिशों की हिमायत करेगा। IG बलूचिस्तान पुलिस मौज़म जान अंसारी का कहना है कि बलूचिस्तान तवील अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। पुलिस और जवानों की कुर्बानियां लाजवाल हैं। कोयटा के ATF ट्रेनिंग स्कूल में 18वें बेसिक कोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कोर्स में लोअर कोर्स के 200 जवानों समेत 361 अहलकार पास आउट हुए। और वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, नसीम शाह और अब्दुल्ला शफीक फ्लोरिडा पहुंच गए। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के बाद 3 वनडे मैचेस की सीरीज रवा माह शेड्यूल है। मैचेस 8, 10 और 12 अगस्त को ट्रिनिडाड और टोबैगो में खेले जाएंगे।